कभी कभी ध्यान से उतर जाता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इस केस में यहाँ पे जो CH है, इस CH के ऊपर 2 CH3 ग्रुप है, तो ऐसा CH लिख के ब्रैकेट में CH3 होल ट्वाइस लिख दिया, या फिर CH3 CH के ब्रैकेट में OH, फिर उसके बाद CH के ब्रैकेट में CH3, उसके बाद CH2 CH। और एक काम कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग चाहे तो इस CH3 को हॉरिजॉन्टल समझ सकते थे, ऐसा लिख सकते थे, यहाँ से CH के साथ CH3 और यहाँ पे CH3 वाला पार्ट, तो CH के साथ ब्रैकेट में केवल एक CH3 लिखा, उसके अलावा फिर से CH3 लिख दिया। ये भी एक तरीका हो सकता है, ऊपर वाला फॉलो करो या नीचे वाला, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर CH3 होल्ड वाइज दे रखा, इसका मतलब क्या है कि इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे ये दोनों ग्रुप CH3 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो CH लिखते ही हम लोग दो ग्रुप को डाल सकते हैं। और अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है तो टोटल मान लो 1 2 3 4 5 कार्बन था, और इससे पहले वाला जो ग्रुप था उसको तो इस टाइप से हम लोग लिखे थे, एक मिनट, अच्छा, यहाँ पे जो ग्रुप दे रखा था उसको इस टाइप से मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे एक CH3। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, केवल यहीं तक के पार्ट को कंसिडर करते हैं, 5 कार्बन। तो अगर 5 कार्बन दिखाना है तो एक पॉइंट से शुरू किया, एक कार्बन, फिर एक बेंड किया, दूसरा कार्बन, फिर तीसरा बेंड, फिर उसका चौथा कार्बन और यहाँ पांचवा कार्बन। उसके बाद क्या करे, तो सेकेंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, तो सेकेंड लाइन पे एक OH ग्रुप डाल दिया। थर्ड कार्बन के ऊपर एक CH3 ग्रुप है, तो थर्ड लाइन पे एक CH3 ग्रुप डाल दिया। तो इस केस में यहाँ पे एक CH3 आ गया। फोर्थ पे कुछ नहीं है, फिफ्थ पे 2 CH3 है, तो फिफ्थ वाले पार्ट पे 2 CH3 ग्रुप आराम से 2 लाइन बना के मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब लिखने का एक तरीका हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा लिखो या फिर इस टाइप से लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस लाइन से पता चल जाना चाहिए कि हम लोग का स्ट्रक्चर किस टाइप से रिप्रेजेंटेड है। इस चीज़ को हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आराम से बोल सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये सब बहुत बेसिक पार्ट है, धीरे धीरे 2 साल में अपने आप से ये चीज़ मालूम पड़ जाएगा, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बताओ भाई, कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। और ये छोटा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे 10th क्लास में एक पार्ट सुना था तुम लोगों ने, 2 तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं, कौन कौन सा? बताओ भाई जल्दी। 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं 10th क्लास में जो सुना था? किसी का आवाज नहीं आ रहा। आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट। तो जो आयनिक बॉन्ड है वो तुम लोग को याद होगा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, बट जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी तुमको याद होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे को देता है, और उसके अलावा फिर दूसरा उसको एक्सेप्ट करके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बनाता है, फिर दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। बट कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरह का चीज़ नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड वाले पार्ट में तुम लोग को ध्यान होगा कि हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं मतलब बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं, जैसे 2 एटम्स है, तो उस केस में एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो अगर दोनों एटम 1 1 इलेक्ट्रॉन आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया फिर शेयर किए, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उस केस में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर 2 एटम्स, और सेम एटम है डिफरेंट एटम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए मान लो आपस में, एक्सक्यूज मी, 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इस केस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो इस केस में दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर 2 एटम्स वाले पार्ट 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दूसरे को भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा नॉर्मली, तो इस केस में तीनों के बीच में, सॉरी दोनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। लेकिन ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला जो सिनेरियो होता है, इस केस में हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड के पार्ट का एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको मेंशन करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग उसमें। हम लोग के पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड वाले पार्ट में 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें से एक पार्ट को हम लोग अभी के लिए केवल कंसिडर करना है, ऑल्दो और भी ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं, बट अभी के लिए 2 बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें एक पार्ट को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे
और दूसरे पार्ट को हम लोग पाई बॉन्ड बोला करते हैं, लिखते भी उसको पाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक पार्ट को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे और दूसरे पार्ट को पाई बॉन्ड बोलेंगे। ये हम लोग के टाइप्स ऑफ बॉन्ड का एक बेसिक क्लासिफिकेशन होता है। और तुम लोग को एक छोटा सा थियोरेटिकल पार्ट याद रखना होता है। पहले ये हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और उसमें सबसे पहला पॉइंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बस ध्यान होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बहुत बेसिक पार्ट है, इतना मालूम होना चाहिए। और उसके नीचे का डायग्राम मेंशन करते जाओ। जब भी कभी दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। अगर तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग दो तरह के बॉन्ड्स की बात करते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड, तो उससे रिलेटेड दो पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहला चीज, दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये एक पॉइंट ध्यान रखना होता है। फिर से बोल रहे हैं, दो एटम्स के बीच में फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हमेशा। और सेकंड पॉइंट, दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड और केवल वही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है। मतलब दो एटम्स के बीच में केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, कभी भी दो सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकते। और बाकी बचे हुए जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। मतलब दो एटम्स के बीच में जो सेकंड और थर्ड बॉन्ड बनता है उस चीज को हम लोग पाई बॉन्ड बोला करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करना है, फटाफट नोट करते जाओ इस चीज को। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड, या द फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड कर लो, द फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड formed between two atoms are always sigma bond, are always sigma bond, and only one sigma bond can be formed between two atoms। दो एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। हमेशा दो एटम के बीच में केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जो पहला बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा। ये एक चीज ध्यान रखना होता है। और उसके अलावा जो सेकेंड एंड थर्ड बॉन्ड होते हैं उस चीज को हम लोग आराम से पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। तो जैसे अल्कीन में जो डबल बॉन्ड होता है उसमें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। जो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और तीन सॉरी दो पाई बॉन्ड होता है। सॉरी, दो पाई बॉन्ड होता है दो एटम्स के बीच में। और ध्यान रखना, हमेशा दो दो एटम्स के बीच की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं केवल हम लोग। दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और दूसरा तीसरा बॉन्ड उन्हीं दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड के फॉर्मेट में रह सकता है। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, और इसमें पूछा है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और इसमें पाई बॉन्ड कितना है। तो इस केस में जैसे पहले कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर ढंग से देखें हम लोग, तो कार्बन वाले पार्ट में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट दे रखा, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है। और उसके अलावा बाकी बचे हम लोग एटम्स को अगर कंसिडर करके चले, तो पहले वाले कार्बन के ऊपर हम लोग के पास टोटल तीन हाइड्रोजन्स है। तो इस केस में जब भी कभी दो एटम्स दे रखा होगा, तो दो एटम्स के बीच में
हमेशा एक बॉन्ड या पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। तो जैसे कार्बन हाइड्रोजन को कंसिडर करो, तो यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है ये अपना सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरे वाले पार्ट में भी सिग्मा बॉन्ड होगा, तीसरे वाले पार्ट में भी सिग्मा बॉन्ड होगा। उसके अलावा यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन है ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। तो एक चीज दिख रहा कि कार्बन हाइड्रोजन वाले पार्ट के टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, केवल कार्बन हाइड्रोजन के। फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, कार्बन कार्बन की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है अपने पास, और इन दोनों कार्बन के बीच में भी 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। इसका मतलब हम लोग आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों के कार्बन वाले पार्ट के स्ट्रक्चर में जो कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है वो टोटल 2 के बराबर है। इसका मतलब टोटल मिला के 6 सिग्मा बॉन्ड्स है। पाई बॉन्ड कितने हैं? तो इस केस में इस ट्रिपल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड था वो तो सिग्मा हो गया, बाकी बचे दोनों बॉन्ड्स पाई बॉन्ड होंगे। इसका मतलब पाई बॉन्ड वाला पार्ट आराम से 2 के बराबर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। और कुछ क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, जल्दी बोलो, कोई डाउट है? नहीं सर। तो बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बट क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। फटाफट नोट करते जाओ अगर डाउट नहीं है तो। चलो एक काम करो, इसमें डाउट नहीं है तो हम एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको, उसको ट्राई करके देखो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होंगे। और टोटल 4 लोग हैं, तुम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर उसका सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन एक एक करके सबसे पूछते जाएंगे अब। फटाफट ट्राई करो क्वेश्चन। आज बोकारो में बहुत दिनों बाद धूप हुआ है ढंग से। हर रोज इतना बारिश बारिश तो होता ही है, लेकिन धूप ही नहीं निकल रहा था। धूप नहीं निकलता तो फिर मन ही नहीं करता कुछ करने का। बहुत दिनों बाद आज धूप निकला है ढंग से। मयंक, पहले वाले केस में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा? एक मिनट सर, बना दे तो मतलब बन जल्दी गया बनाओ। ऑलमोस्ट।
हो गया सर। पहले वाले में सिग्मा होगा 11। 11। हम्म। एक मिनट, 1 2 3 3 6 3 9 और 2 11, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट 11। पाई बॉन्ड 1। 1। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में तो पूछ सकता है। जिसको भी डाउट होगा पूछ लेना, बेहिचक पूछना है। यहाँ तो क्लास भी नहीं है कि शर्म आएगा पूछने में, ठीक है। तो इसीलिए आराम से पूछना और ध्यान रखना, डाउट क्लियर करना है। कुछ भी डाउट है क्लियर करना है, डाउट नहीं रहने देना है कुछ भी। सर हमको डाउट है। चलो ध्यान दो। जैसे एक चीज देखो यहाँ पे कि इसमें टोटल कितने कार्बन है मानवी, सॉरी मानवी नहीं, रितिका ना। यस हाँ, सर 6। कितने कितने कार्बन है इसमें? 6। सेकंड नंबर में 6 कार्बन है पक्का। एक यहाँ कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, यहाँ चौथा कार्बन। 6 कार्बन कहाँ पे है? सर आप तीसरा बोल रहे हो, दूसरा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है ना रितिका? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने कार्बन थे? तो टोटल 4 कार्बन है, ठीक है। सर तो वो दो अलग लाइन। वहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है। अगर एक लाइन में डबल बॉन्ड ऐसा दे रखा है, इसका मतलब वहाँ पे मतलब 2 लाइन दे रखा, मतलब वहाँ पे डबल बॉन्ड है दोनों एटम्स के बीच में, ठीक है। यस सर अब कंफ्यूजन नहीं है, वहीं पे था। ठीक है, बाकी सारा बन जाएगा इसमें। तो एक काम सर करो, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करके बताओ तुम। हाँ बोलो मैम। ये डब्बा कैसे बन गया सर ये? डब्बा कैसे बन गया ये? 3 नंबर वाला। 3 नंबर वाला डब्बा थोड़े ना है, साइक्लिक कंपाउंड। कभी 10th क्लास में ये नाम सुना था? यस सर। क्या होता है? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन होता है बेंजीन रिंग। नहीं नहीं, मतलब ऐसा होता है ऐसा साइक्लोपेंटेन। होता है, ये होता है स्ट्रक्चर एक्चुअल में। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से दिखाए तो कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। अगर 6 कार्बन है तो एक हम लोग उसको हेक्सागन के फॉर्म में आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां जहां पे एंड पॉइंट होगा या जहां जहां बेंड होगा वहां पे एक एक कार्बन है, तो टोटल 6 कार्बन हो गया। अगर मान लो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन। दूसरे कार्बन पे भी 3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन। थर्ड कार्बन पे भी 3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन। उसके अलावा बाकी सारे एटम्स पे भी एक एक हाइड्रोजन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है। और ऐसा ही स्ट्रक्चर तुम लोगों ने क्लास 10th में देखा भी है। रितिका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताओ। सर नहीं हुआ सॉल्व। एक चीज बताओ, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6। 6। यहाँ एक कार्बन, यहाँ दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। इस पहले कार्बन पे जिसको मार्क किए, इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। 2 कि 1? इस कार्बन पे कितने लाइंस दिख रहे हैं अपने को, कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं? सर 1 होगा। एक हाइड्रोजन होगा। इस पे कितना होगा? यस सर सेकंड वाले पे? सेकंड वाले पे भी 1 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 2। 2। नीचे वाले पे? 1। उसके जस्ट बगल में? 1। और उसके बगल में? 2। सवाल बन जाएगा। पाई बॉन्ड कितना है ये बताओ। सर नहीं समझ में आ रहा इसमें। जहाँ पे 2 बॉन्ड होता है दो एटम्स के बीच में, जैसे यहाँ पे, यहाँ 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड हो गया। उसके अलावा यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा इन दोनों एटम्स के बीच में, इसका मतलब वहाँ भी एक पाई बॉन्ड हो गया। तो टोटल पाई बॉन्ड 2। कितने हो गए? 2, ठीक 2। है। उसके अलावा हर एक एटम्स के बीच में एक एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जैसे पहले कार्बन कार्बन को काउंट कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में भी बॉन्ड है। तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ दूसरा सिग्मा हो गया, यहाँ तीसरा सिग्मा हो गया, यहाँ चौथा हो गया, यहाँ पांचवा और यहाँ पे छठा। तो टोटल 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। उसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन को कंसिडर करें तो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब केवल कार्बन हाइड्रोजन अगर कंसिडर करते तो टोटल 8 बॉन्ड थे। मतलब नेट कितना हो जाएगा? 14 बॉन्ड्स के बराबर। समझ आया? यस सर।
आएगा वो एग्जांपल्स इसलिए कराते हैं क्योंकि मतलब ये बहुत बेसिक से लोगों को कराया नहीं जाता, लेकिन इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है काफी आगे जा करके, तो इसलिए ध्यान सर रखना होता है। सिग्मा वाला नहीं गौरव, सर सिग्मा वाला नहीं समझ। कौन सा सिग्मा वाला? सर इसी का 3 का। 3 का सिग्मा वाला पार्ट बताना है। यस जैसे एक चीज देखो, इसमें कितने कार्बन से, इसको हम नीचे अलग से बता दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर करके बता दे रहे हैं। यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा था, यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा था, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग के पास केवल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखा है, हमको नहीं मालूम, यहाँ पे केवल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखा, कार्बन भी नहीं पता था, सॉरी एक मिनट, कार्बन वाला पार्ट नहीं पता था, ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा था। तो इस केस में हम लोग कार्बन एज्यूम कर सकते हैं आराम से, यहाँ एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, या तीसरा, चौथा, 5 और 6 कार्बन है। फिर इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तो टोटल 3 बॉन्ड्स दिख रहा है। अगर 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं मतलब 1 हाइड्रोजन है। दूसरे कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, तीसरे कार्बन पे 2 ही बॉन्ड दिख रहा, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे। चौथे कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, पांचवें कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, और छठे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ट्रेस कर सकते हैं। 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे जैसे कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ऐसा बोल सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बोल सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बोल सकते हैं। फिर कार्बन कार्बन, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। फिर इन दोनों एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। फिर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे दोनों जगह पे एक एक सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। समझ आया यहाँ तक का पार्ट? यस सर। और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड वाला पार्ट केवल जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। तो एक यहाँ पाई बॉन्ड और एक नीचे पाई बॉन्ड है। समझ आया? सर यहाँ डबल बॉन्ड को तो फिर सिग्मा में भी तो लिए। तो डबल बॉन्ड में क्या बोले थे कि 2 बॉन्ड अगर होता है तो एक सिग्मा और बाकी पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। समझ आया? यस सर। तो ये दोनों जो एटम है, इन दोनों के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और उसके अलावा एक पाई बॉन्ड होगा। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता। अच्छा 4 नंबर ट्राई करो। माधवी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। सर इसका हम सिग्मा और पाई नहीं गिने, बस स्ट्रक्चर बनाए थे सर, अभी गिन के बताते हैं। जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 तुमको सॉल्व करना है, 4 गौरव तुमको आंसर बताना है। सर 4 का हम ट्राई करें? नहीं रुक जाओ, एक और क्वेश्चन दे देंगे, तुम उसको ट्राई करना। एक और क्वेश्चन नीचे लिख ही देते हैं, उसको ट्राई करके देख सकते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो तुम। रितिका, मयंक तुम ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 6। बताओ भाई गौरव, क्वेश्चन नंबर 4, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे? पहले पाई बॉन्ड बताओ। सर एक। और सिग्मा बॉन्ड कितना है? 12 सिग्मा बॉन्ड। कौन कौन से टाइप के सिग्मा बॉन्ड है ये बता दो, मतलब कौन कौन से एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड है?
सर सी और एच के बीच, ठीक है, उसके अलावा सी और सी ओ एच के बीच। सी ओ एच के बीच में नहीं है, सी और ऑक्सीजन के बीच में होगा। हमेशा दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, पूरे ग्रुप के बीच में नहीं बोलते सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सर 11। 11। यस चलो देखते हैं। पहले तो हमें काम करते हैं, कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को देख लेते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड, उसके अलावा यहाँ दूसरा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे तीसरा सिग्मा बॉन्ड। ये तो केवल कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स है। बाकी लोग भी ध्यान देना थोड़ा इधर, यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड केवल कार्बन कार्बन के हैं। उसके अलावा यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे एक और सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 कार्बन ऑक्सीजन के लिए सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट, इसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग के पास कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन्स है, इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। दूसरे वाले पार्ट पे 2 हाइड्रोजन्स है, इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड। तीसरे वाले पार्ट पे 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड। और उसके अलावा कहीं भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो 3 2 5 2 7, इसका मतलब 7। कार्बन हाइड्रोजन वाले पार्ट में 7 सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन अगर ढंग से देखो तो यहाँ जो ओ एच ग्रुप है, इसमें भी तो 2 एटम है, और 2 एटम हमेशा जब भी बॉन्डेड होंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड से ही बॉन्डेड होंगे। तो यहाँ पे एक ओ एच ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी एक सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 13 सिग्मा बॉन्ड। हमेशा 2 एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप है उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं हम लोग। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट को ट्राई करो। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 किसका नंबर था? माधवी, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। सर सिग्मा 20 और पाई 4। सिग्मा कितना? 20 20। और पाई कितना? 4। पाई पाई तो 4 दिख रहा है। एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, चौथा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो 4 ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करना शुरू करें तो हम सारे सिग्मा बॉन्ड को दिखाते चले जा रहे हैं। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड, पांचवा सिग्मा बॉन्ड, उसके अलावा यहाँ छठा सिग्मा बॉन्ड, 7 8 9 10। 10 सिग्मा बॉन्ड तो हम लोगों के पास हाइड्रोजन कार्बन, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन का है। उसके अलावा कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड की बात करें अगर हम लोग, तो इसके इसमें एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ही तो आ रहा है भाई। कार्बन कार्बन तो 9 आ रहा है, टोटल 19 दिख रहा है हमको। तो हो सकता है हम छोड़ छोड़ दिए हो कोई, बट अगर छूट रहा है तो बताओ। मेरा तो देख नहीं आ रहा है। स्ट्रक्चर से रिलेट करके देखो एक बार, कहीं पे कोई गड़बड़ी कर रहे हैं क्या? यहाँ पे कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? तो 3। तो ठीक है, तीनों हाइड्रोजन दिखा दिया। दूसरे वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? 1। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ चौथा सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ पांचवा सिग्मा बॉन्ड। और इस पॉइंट पे कोई कार्बन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। तो अगर 4 बॉन्ड्स है तो कोई भी वहाँ पे कार्बन वाला पार्ट, सॉरी हाइड्रोजन वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो इस केस में यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, बगल में एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, ऐसा लिख सकते हो। 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद कार्बन कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, 4 5 6 7 8 9। तो 9 ही दिख रहा है, इसका मतलब टोटल 19 आंसर होना चाहिए। थोड़ा आंसर में तुम्हारा गलती है, एक बार करेक्शन देख लो। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और रितिका, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। सर 20 सिग्मा बॉन्ड। बाकी लोग भी ट्राई करो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। एक सेकंड बाकी लोग को ट्राई करने दो रितिका, फिर उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं।
हाय मयंक, कोई डाउट है? बताओ रितिका, कितना सिग्मा बॉन्ड होंगे? नहीं, पहले पाई बॉन्ड बता दो, पाई कितने होंगे? 3। पाई बॉन्ड 3 दिख रहा है, दिख भी रहा है। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक एक पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, पाई बॉन्ड 3। और सिग्मा कितना है? 20। 20। कौन कौन से टाइप के सिग्मा बॉन्ड है ये बता दो। कौन कौन से टाइप के सिग्मा बॉन्ड, मतलब कौन कौन से एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड है? बताओ भाई। रितिका, यस सर। कौन कौन से एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड है? एक कार्बन। कार्बन के बीच में? दो दो एटम्स के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यस सर। यहाँ कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन के सिग्मा बॉन्ड। बीच में, और उसके कार्बन अलावा ऑक्सीजन के बीच में। और भी कुछ है क्या? नो सर। एकदम है। हाइड्रोजन क्यों छोड़ेंगे? हाइड्रोजन कार्बन के बीच में। ठीक है। तो कार्बन यस सर। कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसको ब्लू कलर से डिनोट कर देते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड, 7। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन वाला पार्ट है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन वाला पार्ट है। यहाँ पे कार्बन कार्बन का 5। सिग्मा बॉन्ड नहीं है, तो इस केस में 5 कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड हो गए। फिर कार्बन ऑक्सीजन को रेड से डिनोट कर देते हैं। 5। एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में चौथा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पांचवा सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये 5 हो गया। उसके अलावा फिर कार्बन हाइड्रोजन की कार्बन बात करते हैं, तो 3 हाइड्रोजन 10। मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। दूसरे पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, थर्ड पे 2 हाइड्रोजन मतलब 5, उसके आगे फिर से 2 हाइड्रोजन मतलब 7, उसके आगे फिर यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन मतलब 3। 10। तो 10। 10 टोटल मिला के 20 सिग्मा बॉन्ड्स बोल सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को तो बताओ। मयंक, कोई डाउट? नो सर। माधवी? आवाज नहीं है माधवी। डाउट नहीं है। ओके। तो जैसे इसके बाद हम लोग फिर नया टॉपिक एक और शुरू करेंगे, जिस चीज़ को हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोला करते हैं। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग टाइमिंग का। तुम लोग का क्लास जो है इस वीक 11 बजे से हम लोग रखे हुए हैं, और नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल होगा उसमें हम लोग शाम के टाइम पे क्लास कर देंगे। और बाकी इन्फॉर्मेशन तुम लोग को मेंशन कर दिया जाएगा कि नॉर्मली क्लासेस को लेकर के और भी लोगों का इंक्वायरी आ रहा है, वो लोग भी एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है। कुछ लोगों का डेमो क्लास अलग से चलाना पड़ेगा, बट नेक्स्ट वीक से हम लोग मतलब 4 अगस्त से हम लोग एक बैच शुरू करेंगे, जिसका टाइम शाम में ही होगा। मोस्ट प्रॉब्ली 3:30 बजे के बाद से ही होगा। 3:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक के बीच में कोई एक टाइम होगा जिसमें 2-2 क्लासेस रेगुलर चलेंगी। तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना, वो हम लोग वहाँ से आराम से रेगुलर क्लासेस करेंगे। और मैसेज मोस्ट प्रॉब्ली जैसे कभी कभी होता है कि मिस कर जाते हैं हम लोग मैसेज कन्वे कर पाना, तो हो सकता है कि सुबह के टाइम पे मैसेज मिल जाए। लेकिन अभी तुम लोग का क्लास 11 बजे से ही चल रहा है इस वीक का, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं। ये नोट्स तुमको सेंड कर दिया जाएगा अभी, और अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आराम से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट शुरू करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के जस्ट बाद उसी में हम लोग नोमेनक्लेचर वाला पार्ट भी आराम से शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग इस चीज़ के बारे में, ठीक है? कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हैं आराम से। कोई भी डाउट है किसी को? चलो ठीक है, तो क्लास एंड कर रहा है।